हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में आपको प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 6 करा दिया था, तो इस लेक्चर में आपको प्रश्न नंबर 7 से स्टार्ट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन के लास्ट में क्या पूछा है, दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो दो संख्या को क्या है, एक छोटी संख्या है, दूसरी आपका क्या है, बड़ी संख्या, यानी कि छोटी संख्या ज्ञात करना है, एक हमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए, द्विघात समीकरण के लिए लास्ट हम जो आपका पूछा होता है उसे हम एक कम से कम x मान लेते हैं, दूसरा हम प्रश्नानुसार से निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम प्रश्नानुसार चलते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण के फॉर्म में हम बनाते हैं, फिर उन द्विघात समीकरणों को हम हल करते हैं। ठीक है, या तो हम गुणनखंड विधि से, या तो हम पूर्ण वर्ग बनाकर, या तो हम द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण को हल करने का 3 विधि है। ठीक है, तीनों विधि में आपको एक साथ हल कर सकते हो। ठीक है, लगाकर सबसे इजी मेथड मैंने आपको बताया था द्विघाती सूत्र या श्रीधारा चाल सूत्र से लगा के हम सॉल्व करते थे। ठीक है ना, तो हम द्विघाती सूत्र से ही सॉल्व करेंगे। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद सबसे पहले आपका दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, और प्रश्नानुसार आपका क्या कह रहा है, देखो प्रश्नानुसार दो संख्याओं का वर्गों का अंतर, यानी फर्स्ट शर्त आपका क्या कह रहा है, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर। अभी बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है ना, अभी हमारा जो प्रश्नानुसार दे रहा है उसको हम लिख लेंगे। तो फर्स्ट शर्त से दो संख्याओं का वर्गों का अंतर, यानी कि वर्गों का अंतर कितना दे रखा है, 180। तो हमने 180 मान लिया, इसको समीकरण नंबर हमने 1 मान कर दिया। ठीक है ना, ओके, हम ऐसे प्रश्नानुसार चलेंगे। ठीक है, कब छोटी संख्या माना, कब बड़ी संख्या माना, अभी यहीं से आपका जो आपका प्रश्न में दे रखा है वहीं से आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड शर्त से आपका क्या कह रहा है, सेकंड शर्त से देखो छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग लिख लिया, बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, ये छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना कह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपका दे रखा है। तो ठीक है, तो सेकंड शर्त हमने लिख दिया, छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना। तो हम बड़ी संख्या का 8 गुना हमने लिख लिया, जैसे आपको क्वेश्चन कह रहा था वैसे हमने जो तो उतार दिया। ठीक है, अब देखो छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है, बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, तो हम इसमें बड़ी संख्या तो हम मान लेंगे। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या आपको निकालना है, तो इसमें बड़ी संख्या का 8 गुना कह रहा है। तो बड़ी संख्या तो हमें पता नहीं, तो बड़ी संख्या जो हमें पता नहीं होता उसे हम x के फॉर्म में मान लेते हैं। ठीक है, तो माना बड़ी संख्या x, ठीक है ना, बड़ी संख्या मान लिया x, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बड़ी संख्या x कितना गुना आपका 8 गुना है, तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, और जो बड़ी संख्या का 8 अधिक कहता तो x प्लस 8 कर देते, बड़ी संख्या का 8 कम कहता तो x माइनस 8 कर देता है। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है ना, ऐसे ही आपको समीकरण बना के सॉल्व करना है इसको। तो छोटी संख्या का वर्ग क्या आ गया आपका, छोटी संख्या का वर्ग, ये आपका हो गया 8x। अब इसको हम देखो इस वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी छोटी संख्या वर्ग तो वर्ग कर देंगे। ठीक है, ये 8x। ठीक है, यानी छोटी संख्या भी हमें निकालना है, छोटी संख्या भी हमें निकालना है। तो ये क्या होगा, वर्ग इधर जाएगा तो आपका क्या अंडर रूट में हो जाएगा, आपका अंडर रूट 8x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका छोटी संख्या निकल गया। ठीक है, तो हम माना हमने बड़ी संख्या क्या माना था x, तो हमने छोटी संख्या यहाँ पर निकाल लिया हमने ना, तो यहाँ पर लिख देंगे छोटी संख्या। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करोगे तो आपको कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, छोटी संख्या बराबर ये आपका अंडर रूट 8x। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या आया था, ये आपका छोटी संख्या का वर्ग 8x आया था। ठीक है ना, ओके, यहाँ तक तो समझ में आएगा ना आपको। अब हम समीकरण नंबर 1 से देखते हैं आपका क्या दे रखा है, वर्गों का अंतर बराबर 180 दे रखा है। ठीक है, वर्गों का अंतर क्या मतलब क्या हो गया आपका, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या का अंतर दे रखा होगा वर्ग का। ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, ये बराबर कितना दे रखा है आपका 180 के। हमने इसको यहाँ से यहाँ लिख लिया। ठीक है ना, अब देखो बड़ी संख्या हमने क्या माना, बड़ी संख्या हमने x माना तो x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। फिर माना छोटी संख्या हमने क्या, छोटी संख्या का वर्ग क्या निकाला हमने, छोटी संख्या का वर्ग आपका 8x निकाला, तो हम इसको 8x लिखेंगे। ठीक है, इसका वर्ग नहीं करेंगे। ठीक है, वर्ग करो तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा वर्ग निकाला हूँ मैंने, छोटी संख्या का वर्ग हमने निकाला 8x निकाला, तो ये आपका वर्ग वाला दे रखा है पूरा। ठीक है ना, तो हम 8x लिखेंगे, 8x माइनस 8x।
ये बराबर कितना है 180। अब अभी भी आपका ये दीर्घात समीकरण के रूप में नहीं बना, इसको दीर्घात समीकरण के रूप में बनाना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में बनाना है, ठीक है। यानी कि दाएं पर 0 लाना है और इसको इधर ला दोगे तो दाएं पर आपका 0 हो जाएगा। ये पहले एक्स लिखेंगे, फिर पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे, फिर अचर पद लिखेंगे। पहले एक्स लिख लिया, फिर एक्स, पहले एक्स स्क्वायर लिख लिया, फिर -8x लिख लिया, फिर उसके बाद अचर पद यानी कि कितना है, ये इधर आएगा तो -180 आ जाएगा बराबर 0, ठीक है ना। अब देखो ये आपका हो गया दीर्घात समीकरण, ठीक है। तो हम लास्ट में लिखेंगे ये सिंस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अतः उपरोक्त जो ये समीकरण है, उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है तो हम उसको द्विघाती सूत्र से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको द्विघात सूत्र से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना आपको। अब जो हमारा ये द्विघात समीकरण आया है, ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं द्विघाती सूत्र से। x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। ये x है तो ये हमारा x आएगा, y होता तो हम y लेते हैं, z होता तो हम z लेते हैं। पर जो भी आपका द्विघात समीकरण जिस वाली चरराशि में होगा वही हम चरराशि यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 नहीं, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 हमने क्या मानता है, वर्गों का अंतर मानता है, ठीक है। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो एबीसी का सबसे इस वाले फार्मूले में रखने के लिए हमें एबीसी का मान निकालना है, तो एबीसी का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 को व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से जब तुलना करोगे तो आपका एबीसी का मान निकल जाएगा। तो तुलना करने का मेथड मैंने आपको बता रखा था, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के सामने बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी कि ए बराबर आपका 1। ऐसे एक्स वाला एक्स के सामने बी एक्स बराबर -8x, एक्स से एक्स कैंसिल, यानी कि बी बराबर क्या आ गया आपका, बी बराबर -8, ठीक है। बी बराबर क्या हो गया आपका -8 आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करो, सी बराबर यानी कि सी का आपका क्या अचर पद है, यानी कि सी बराबर -180 आ रहा है, ठीक है ना। ओके, इतना समझ में आएगा ना। एबीसी का मान निकल गया, एबीसी का मान निकल गया तो हम इसमें रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो रखो, देखो क्या आ रहा है आपका, तो आपका यहाँ से आ जाएगा बराबर एक्स बराबर -b, पहले माइनस लिख दो, बी का स्थान पे क्या -8 है तो -8 हमने लिख दिया, फिर प्लस माइनस साइन लगा दिया, फिर बी स्क्वायर ये अंडर रूट में पूरा कर दो, बी स्क्वायर यानी कि बी का स्थान पे क्या -8 का स्क्वायर -4, ए के स्थान पे 1 एंड सी के स्थान पे -1/80, ठीक है ना। अब डिवाइड में क्या है 2a 2 इंटू ए के स्थान पे 1 है तो हमने 1 ले लिया। सिंप्लीफाई करके सॉल्व करो तो क्या आ रहा है आपका, एक्स बराबर माइनस का गुणा माइनस में यानी +8, फिर प्लस माइनस, माइनस का गुणा माइनस यानी माइनस का वर्ग क्या होगा आपका, माइनस इंटू माइनस का गुणा करोगे तो आपका प्लस में हो जाएगा, यानी 8 का वर्ग करोगे 8 × 64 प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस 4 का 4, ये माइनस का गुणा माइनस में करोगे आपका प्लस में आ जाएगा, ठीक है। 4 का गुणा 1 में करोगे 4 का 4, फिर इसका 4 का गुणा 180 में करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका 0, 4 का 4 0, ठीक है। 4 4 32, ओके, 4 का 4 4 7, इतना आ गया ना आपका। इसको अंडर रूट में कर लो, डिवाइड बाई 2, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो क्या आ रहा है आपका। अब देखो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करो, 8 प्लस माइनस यहाँ पर 7 7 84 हो जाएगा अंडर रूट में, बराबर ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 7 84 का वर्गमूल आपको पता होगा तो लिख लो, नहीं पता होगा तो नहीं लिख पाओगे। ये आपका कितना होगा 28 होता है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा लेंथी लगे, ठीक है, वर्गमूल आपको नहीं निकालना आता है तो 2 प्रोसेस आपका और है, पूर्ण वर्ग विधि बनाकर सॉल्व करने का सिखाया है मैंने, और कौन सा सिखाया, गुणनखंड विधि से आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपका इजी लगे, ये थोड़ा सा आपका वर्गमूल इसमें निकालने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक और मेथड आपका, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाकर, और कौन सा मेथड आपका, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि भी आपका इजी मेथड है, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो हम क्या करेंगे, एक बार x पॉजिटिव लेकर एक बार x नेगेटिव लेकर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x का मान आपका इतना आ गया, ठीक है। तो आपका वो 2 दीर्घात समीकरण का आपका 2 मूल निकलना है तो आपका 2 मूल निकल जाएगा। अब जो आपका 2 मूल निकलेगा इसी में हम रख देंगे, ठीक है। x का मान तो आपका यहाँ पर बड़ी संख्या और छोटी संख्या आ गया, तो x बराबर पॉजिटिव के लिए सॉल्व करो तो x बराबर 8 प्लस एक बार ले लेंगे 28 डिवाइड बाई 2, ठीक है। एक बार x हम क्या ले लेंगे, निगेटिव ले ले रहे हैं, 8 - 28 डिवाइड बाई
2। अब देखो x बराबर यहाँ से आपका क्या आ गया, इसको जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 36/2। इसको आप घटाओगे तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका -20/2। ठीक है, तो कट जाएगा आपका 18 36 होता है आपका, ये आपका क्या -10 हो जाएगा। तो x का आपका कितना 2 मूल निकल गया, x बराबर -10 और 18। ये आपका द्विघात समीकरण का जो आपका ये मैंने निकाला, इसके आपका 2 मूल निकल गया। ठीक है, अब हम इसको x, हमारा जो x का जो मान आया है, ठीक है, जो मूल आया आपका 2 मूल आया है, इसमें हम x वाले में रख लेंगे, बड़ी संख्या छोटी संख्या आपका मिल जाएगा। ठीक है ना, ओके। अब देखो बड़ी संख्या हमने x माना, छोटी संख्या हमारा निकाला मैं √8x। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमने ये लिख दिया वहाँ पर। ठीक है ना, ऐसे लिख दिया, तो उसको करेक्शन कर लेना, ऐसे मिला देना। ठीक है, अंडर रूट में होगा। ठीक है ना, ओके, ये कर लेना आप, तो कुछ पीछे आप देखोगे तो। अब छोटी संख्या बराबर √8x आपका, तो बड़ी संख्या पहले हम 18 वाले ले रहे हैं। ठीक है, पहले 18 वाले, ये वाला हमें नहीं लेना है, ये हमें क्यों नहीं लेना अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले 18 वाला लेता है तो x बराबर आपका 18 आ गया, बड़ी संख्या आपका 18 आ गया। ठीक है ना, छोटी संख्या यहाँ से कितना आ जाएगा आपका √8 × x है 18, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 144, और 144 का वर्ग निकालोगे तो कितना आएगा आपका 12। ठीक है, 18 और 12, यानी बड़ी संख्या आपका 18 आ गया और छोटी संख्या आपका 12 आ गया। ठीक है, इन दोनों बड़ी संख्या और छोटी संख्या का वर्ग करके, ठीक है, अंतर निकालोगे तो कितना आएगा आपका 180 आएगा, चेक कर सकते हो। ठीक है ना, ओके। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ तो यहाँ पहला आंसर आपका मिल गया। ठीक है, x बराबर आपका, x बराबर हम क्या रखें 18 रखने पर हमारा 12 मिल रहा है छोटी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या आपका 18 मिल गया, छोटी संख्या आपका 12 मिल गया। अब इसके बाद x बराबर -10 रख दो। ठीक है, तो x बड़ी संख्या आपका क्या मिल जाएगा, बड़ी संख्या यहाँ से x बराबर -10 लिखोगे तो आपका ये मिल जाएगा बड़ी, तो बड़ी संख्या आपका -10 मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर छोटी संख्या क्या मिल जाएगा आपका 8 × -10। ठीक है ना, ओके, सॉल्व करोगे तो आपको कितना आ जाएगा आपका -180 आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये जो आ रहा है अंडर रूट माइनस में आ रहा है तो आपका काल्पनिक संख्या हो रहा है आपका, और ठीक है काल्पनिक हो जा रहा है। काल्पनिक का क्या मतलब है, आपका मिश्र संख्या में हो जा रहा है। ये -1 का अंडर रूट क्या होता है आपका आई होता है, आई क्या होता है आपका मिश्र संख्या होता है। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180, यानी कि इसके स्थान पे आई लिख सकते हैं। ठीक है, आई 180, ठीक है, यानी कि 180 आई के फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये आई के फॉर्म में नहीं चलाते, ये आपका काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, काल्पनिक का मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी क्या होता है मिश्र संख्या में हो जाएगा। तो आपको ये अंडर रूट माइनस में हमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, अंडर रूट माइनस में आ जाएगा तो हम संख्या को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, ओके, क्योंकि हम वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिश्र संख्या हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो आपका ये वाला x बराबर माइनस जो आपका 10 लिया हमने, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे लिख देंगे x बराबर -10 आपका क्या है मिश्र संख्या के रूप में है। ठीक है, या काल्पनिक के रूप में है। ठीक है, इसलिए हम इसको छोड़ने पड़े, x बराबर -10 हम छोड़ देंगे। तो छोड़ देंगे तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, x बराबर आपका क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, बड़ी संख्या निकालेंगे प्लस के लिए, और छोटी संख्या आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, x बराबर 12 और x बराबर आपको 12, हाँ x बराबर आपका 18 और छोटी संख्या आपका क्या आ रहा है 12 आ रहा है, यहाँ से निकालेंगे। ये आप दोनों आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ये करोगे तो आपको अगर इसको लेकर सॉल्व करोगे माइनस वाला तो यहाँ तक सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आपको सॉल्व नहीं करना है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया क्यों आपको रिजेक्ट करना है। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रश्न नंबर 8 कराऊंगा। ओके, थैंक यू।